जय गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम धूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं पल्लवी शुक्ला आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना जो महाराज ने अपनी उत्सत करने का ये मौका दिया मुझे। आज पहली बार मैं महाराज की उत्सत करना मेरा फेवरेट काम है, पर पहली बार आज मैं काफी नर्वस हूँ। गुरु जी जानते हैं मैं हर जगह करती हूँ महाराज की उत्सव। लास्ट वीक ही मैं सोच रही थी कि गुरुजी अभी थोड़ा गैप आ गया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, मैं सत्संग वगैरह में शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। और अब तो बड़े मंदिर से भी फोन नहीं आता कभी भी। 8 मई 2022 को आया था लास्ट। तो गुरुजी क्या आजकल आपको पसंद नहीं है मेरी उत्सव करना? बस जब आज दिन में फोन आया तो जब से मैं काफी नर्वस हूँ, पहली बार महाराज जानते हैं। बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का, कैसे उन्होंने जोड़ा, उनका दिन चुना हुआ था। मैं बड़े मंदिर में कहती थी सेवा करते हुए कि पता नहीं कितने हीरे मोती हम लोगों ने दान किए होंगे जो ऐसा गुरु बट भागी पाया। गुरुजी से जब हम जुड़े थे तो मम्मी की फ्रेंड थी नोन, उन्होंने जुड़वाया था। मेरी मम्मी को उस टाइम पे किडनी से रिलेटेड इतना इशू था कि किडनी में, दोनों किडनी में इतने स्टोन फंस चुके थे कि यूरिन में उनके ब्लड आता था। और डॉक्टर कहता था कि अगर हम इनको ऑपरेट करेंगे तो किडनी बिल्कुल फेल हो जाएगी, क्योंकि ब्लड टेस्ट में भी ऐसी रिपोर्ट्स आती थी। तो जिन्होंने बोला, उनका भी किडनी का इशू था, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था जिन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा था। तो उन्होंने कहा देखो मेरा तो ट्रांसप्लांट भी अच्छा हो गया गुरुजी की मेहर से, एक बार चल लो गुरुजी के। हम ब्रह्मा कुमारी थे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, कुछ मंदिर नहीं, कुछ नहीं, किसी के पास नहीं जाना। बट महाराज की कॉलिंग थी। जब 13 जुलाई को पहली बार गए और 15 जुलाई को डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा चलो एक लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई करते हैं। और विद द ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी महाराज ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल हो गया। और डॉक्टर भी हैरान था कि कहाँ इतनी ज्यादा गुब्बारे की तरह किडनी जो दोनों फूल गई थी कि छूते ही फट जाती, मतलब बिल्कुल डैमेज हो जाती। पता नहीं कैसे, क्या उसको नहीं पता था कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है ये। बस महाराज ने अपने चरण में लगाए रखा, सेवा बख्शी। मुझे हार्ट का इशू था, 13 सालों तक बीमारी थी वो। गुरुजी ने सेवा में रहते रहती कैसे वो ऑपरेट करा दिया सब कुछ। पता ही नहीं चला कि जब ऑपरेशन हुआ, हंसते हंसते मैं बाहर आई कि जो साथ के सेवादार आए हुए थे वो भी हैरान थे कि तू हंस क्यों रही है। मैं कह रही थी मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है। ऐसे हैं गुरुजी महाराज जो आपको, गुरुजी कहते हैं आपको 10% आपके ऊपर आता है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद 1% भी नहीं आता, क्योंकि गुरुजी अंग संग सहाय ऐसे रहते हैं कि आपको दर्द ही नहीं होता। मैं इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, सब ठीक हो गया, वापसी सेवा भी ज्वाइन कर ली। फिर महाराज ने शादी की तारीख पक्की करवाई। संगत जी, शादी की तारीख जब पक्की हुई तो उस टाइम पे बड़े मंदिर में हमारे साथ की एक आंटी की भी बेटी की शादी थी फरवरी में। तो 13 नवंबर को हम जाके बैंक्वेट बुक कर आए थे कि 14 फेब को शादी होगी। तो काफी अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, गुरुजी की सेवा करती थी मैं। पर महाराज का उस टाइम पे वो नींबू से निचोड़ने वाला पार्ट थोड़ा मेरे साथ शुरू हुआ कि शादी की तारीख पक्की थी, बैंक्वेट था, लेकिन अब मैंने एक सूटकेस लिया था, वो सूटकेस में डालने के लिए एक जोड़ा नहीं था। पता नहीं सब कुछ कहाँ एकदम से बिल्कुल जीरो हो गया। कहाँ जहाँ पे बहुत कुछ था बिल्कुल खत्म हो गया। मैं बड़े मंदिर सेवा करती रहती थी और सब मुझे कहते थे तू तो पुरानी दिल्ली रहती है, तू जाती क्यों नहीं है शॉपिंग करने, रोज मुंह उठा के सेवा पे आ जाती है। तो मैं दरबार की तरफ इशारा करके कहती थी ये करेंगे मेरी शॉपिंग, मैं क्यों करूं, मैं तो इनकी सेवा करूंगी, ये करेंगे। और मैं मनी मन गुरु जी को कहती थी कि गुरु जी मैंने आपके ऊपर बिल तो फाड़ दिया, गुरु जी देख लो, मेरी इज्जत आपने संभालनी है। ये सब तो ऐसे कहते, मुझे तो लगता है कि 14 फरवरी को मेरी डोली उठेगी ही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ खराब हो गया है टाइम के साथ। बस महाराज का समय, महाराज अपनी बेटियों से जितना प्यार करते हैं ना वो कोई बात दुनिया में नहीं कर सकता। गुरुजी ने इतनी मेहरे बरसाई, इतनी मेहरे बरसाई, सब कुछ दिया, सब कुछ अपने आप क्या गुरुजी की ब्लेसिंग से होता चला गया। फिर वो महाराज की गद्दी भी लगी थी शादी में, गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग भी दी, काफी अपनी प्रेजेंस दिखाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। मेरे पापा को उससे पहले ही, शादी से पहले की ये बात है, कोविड मेरी 2020 में शादी हुई थी, उससे पहले मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक आए थे। बैक टू बैक 3 ब्रेन स्ट्रोक आए थे उनको रात में। उसी दिन मुझे सेवा में समाधि का जल प्रसाद मिला था। तो जब बैक टू बैक ब्रेन स्ट्रोक्स आ रहे थे
तो पापा कोने में देखे रूम के चिल्ला रहे थे कि मुझे बचाओ, मुझे ये ले जा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे ये ले जा रहा है। तो मैंने कहा पापा कोई नहीं है, गुरुजी खड़े हुए हैं, पापा कोई नहीं है। बस वो समाधि का जल स्पून में लेके पापा के मुंह में हमने डाला। फिर महाराज को पता है पुरानी दिल्ली में घर है, वहां पे गाड़ियां नहीं जाती, लेकिन गुरुजी को पता है उस रात उन्होंने गाड़ी पार्किंग गली के बाहर ही करवाई। भाई ने सोचा मैं सुबह 7 बजे हटा लूंगा यहाँ से, अभी लगा देते हैं, क्योंकि महाराज को पता है कि इनको तो रात में 2:30-3 बजे हॉस्पिटल जाना है। बस हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे फिर उनको और ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक और हाई लेवल पे आने लगे। डॉक्टर्स ने उनको पलटा और काफी मोटे मोटे इंजेक्शन देने शुरू किए। तो उस टाइम पे ही, जबकि बता रही हूँ 2019 की, तो मुझे उस समय था हार्ट इशू, तो मैं बहुत डरती थी। तो जब ये चीज देखी, मैं वहां से भाग गई हॉस्पिटल से, और मैं बाहर जाके कहने लगी गुरुजी आप हो यहाँ पे, गुरुजी आप हो। तो महाराज ने प्रेजेंस दी वहां चारों ओर, पिकॉक ही पिकॉक। और महाराज ऐसी हिम्मत बख्शते गए कि विद इन लाइक 12 आवर्स ऐसे सीढ़ी बनती गई, रास्ता बनता गया कि डॉक्टर्स हेल्प कर रहे हैं। और पापा का 12 घंटे के अंदर ऑपरेट हो गया सब कुछ, और 12 घंटे के अंदर वो पैरालाइज भी ठीक हो गया। और डॉक्टर्स फिर से हैरान हो गए कि कैसे, मतलब एक ब्रेन का ऑपरेशन होने के बाद एक पेशेंट कैसे इतना एक्टिव हो सकता है। मैंने डॉक्टर से उस समय रिक्वेस्ट भी की थी कि आप ये स्वरूप रख लो मेरे पापा के पिलो के पास। उन्होंने कहा नहीं, ये ब्रेन का ऑपरेशन है, यहाँ पे ऐसी चीजें कुछ भी अलाउड नहीं होता अंदर। तो जब पापा को प्रॉपर 2 दिन बाद होश आया था, तो वो पूछ रहे थे मेरी मम्मी से कि तुमने क्या गुरु जी। मैंने डॉक्टर को ये भी बोला था चलो आप रखो नहीं तो आप जय गुरु जी तो बोलते रहोगे, पापा को बीच बीच में याद रखना, बस जय गुरु जी बोलते रहना। तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने बोला वो, और पापा ने 2 दिन बाद बताया कि तुमने क्या बड़े मंदिर से कहीं से डॉक्टर बुलाए थे, क्योंकि वो बार बार मुझे हिला के बोल रहे थे बाबूजी बोलो जय गुरु जी, बाबूजी बोलो जय गुरु जी। बस महाराज की ब्लेसिंग है। सारी संगत, सारे सेवादार हैरान होते थे जब मेरे पापा उसके बाद विद इन 1 मंथ ब्रेन का ऑपरेशन होने के बाद हर सत्संग में बड़े मंदिर जाते थे, कहते थे कि तुझ तेरे पापा का सच में ऑपरेशन हुए तो अच्छे खासे चंगे भले हैं, बाल भी वापस आ गए सर का ऑपरेशन के बाद। महाराज ने चमकाया, बस महाराज ने संवारा, हर चीज महाराज ने दी। बस शादी हुई, कोविड आ गया। महाराज ने रोक लिया था बाहर जाने से, कि उन्हें पता था कि बाहर जाएंगे फॉरेन कंट्री की, कोविड जैसी सिचुएशन थी। मार्च में कोविड आ गया था 2020 में। बस थोड़ा सा फिर से पेपर वाला पार्ट शुरू हुआ। शादी के 6 महीने हुए थे, मेरे हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज होने ज्यादा हो गए, कि पेट से रिलेटेड था, और मतलब मल्टीपल चीजें उन्हें होनी शुरू हो गई। फिर डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया। तो शादी को 6 महीने हुए थे, डॉक्टर सारे चेकअप टेस्ट वेस्ट देख के कहता कि मुझे लगता है शायद इसे कैंसर है। तो बस गुरुजी जानते हैं, गुरुजी ने ड्रीम में आके ब्लेस किया। उन्होंने बोला अनुज को कुछ नहीं है, उनते फिक्र नहीं कर। लेकिन हमारी तो आदत है कि हमें ना बिल्कुल प्रैक्टिकल चाहिए होता है बस। लेकिन गुरुजी ने ब्लेस कर दिया तो कर दिया। गुरुजी की बात, गुरुजी की सपना, गुरुजी का हर चीज एक पत्थर की लकीर है। कैंसर नहीं था, 3 बार ऑलमोस्ट ऐसा हुआ है कि हस्बैंड को डॉक्टर्स बिल्कुल 100% डिक्लेयर कर देते हैं कि इसे कैंसर ही है, और गुरुजी कैंसर निकलने ही नहीं देते, क्योंकि महाराज को पता है कि कैसे होगा सब कुछ। मैं हमेशा गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी मैंने बहुत कुछ फेस किया हुआ है अपनी लाइफ में, अब ये वाला पेपर नहीं प्लीज गुरुजी। बस महाराज कैसे संभालते हैं उन्हें पता है। अभी लास्ट ईयर जून में ही मेरी मम्मी सत्संग में जा रही थी इंदिरापुरम में। तो उनको थोड़ा लगता है कि गुरुजी कहते हैं ना गुरुजी के आने से भी पहले आओ, एकदम बिल्कुल पंचुअल। तो वो थोड़ा जल्दी चल रही थी, तो एक रेंज ओवर ने यू टर्न लिया और उनको हिट कर दिया। तो वो गिरी, 6 से 8 सत्संग था। तो उनका जो शोल्डर बोन था वो डिसलोकेट हो गया। तो डॉक्टर ने बोला फिर ऑपरेशन होगा। मेरे पास, मुझे तो रात में बताया भैया ने फोन करके कि ऐसा ऐसी बात है। तो मैंने कहा गुरुजी अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लॉज के यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है। मैंने कहा गुरुजी उल्टा मैं कितने जावा, कितने भाग जाऊँ एकदम से, आप संभाल लेना, आपके ऊपर मेरी जिम्मेवारी गुरुजी, आप वहां पे खड़े हो जाना। महाराज ऐसे करते हैं सच में। मम्मी नेक्स्ट डे तो उन्होंने खाना बना लिया अपने उन्हीं हाथों से, जो शोल्डर बोन उनकी बिल्कुल हट गई थी, पीछे हो गई थी। तो मैं गई उनके पास 2-3 दिन। हमने वहां पे जाते ही बस उन्होंने ना सत्संग प्लान किया हुआ था कि जैसे 4 तारीख को उन्हें चोट लगी है तो 5 तारीख का सत्संग प्लान किया हुआ था। लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई भी पेपर आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, अगर सत्संग आपने प्लान किया हुआ ना, नेवर पोस्टपोन योर सत्संग। चाहे आप अकेले बैठ के करो, पर सत्संग महाराज को बोला हुआ है, बड़े मंदिर जाके इनवाइट कर कर आते जैसे हम, तो जरूर करो। तो वही सत्संग किया। फिर सत्संग के नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक्सरे अगेन रिपीट किया और डॉक्टर कहता कि मानते किसके हो तुम, किसको मानते हो तुम। हमने कहा छतरपुर वाले गुरुजी को। कह रहे चलो फिर तो थैंक यू बोलो उन्हें जाके, ये तो डिसलोकेट जो थी 2 दिन में वापस सही हो गई, ये कैसे हो गया।
तो उसने खुद बोला, इतना बड़ा डॉक्टर था वो मैथ्स का, कि तुम तो थैंक यू बोला, इतना होता नहीं है, तुम्हारा विश्वास जो है, तुम्हारे अंदर की पॉजिटिविटी है जो ये, जो सब महाराज ने बख्शा है, उसकी जीत हुई। और मेरी मम्मी का हाथ जो होता ही नहीं है विदाउट ऑपरेशन ठीक, वो हो गया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ऐसी बस अभी मेरी मदर इन लॉ को 2020 में गॉल ब्लैडर स्टोन डायग्नोस हुए थे, तो वो बहुत डरती हैं, उनको उसके साथ हेल्थ इश्यूज काफी सारे हैं, जैसे साइनस, एस्थमा। तो वो डरती थी कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना गॉल ब्लैडर का। तो महाराज सेवा लेते थे सत्संग में लंगर प्रसाद बनवाने की। तो टेस्ट कभी कराया ही नहीं 2020 से, बिल्कुल भी। वो सेवा करती रहती थी, क्योंकि वो, बल्कि उनकी हैबिट थी कि जब हम किसी सत्संग जाते थे तो वो मुझे कहती थी, पल्लवी सारी आंटियां कितनी परफेक्टली सारा लंगर प्रसाद बना लेती हैं, मैं नहीं बना सकती, इतने सारे लोगों का, 55-60 लोगों का, 100 लोगों का भी बना लेती हैं। और वो ये वाली खूबी जो थी महाराज ने उनमें बख्श दी, और वो बनाने लगी सत्संगों में लंगर प्रसाद की सेवा प्रॉपर। तो महाराज ने लास्ट, अभी अक्टूबर की बात है, लास्ट ही अक्टूबर, तो उनको थोड़ा सा पेन हुआ, तो हमने कहा चलो एक बार करा लेते हैं अल्ट्रासाउंड, इतने साल से नहीं कराया कि अब गॉल ब्लैडर के आपके क्या हाल चाल है। कराया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड जब किया, वो कहता ठीक है सब कुछ, गॉल ब्लैडर तो साफ है। तो उसी की करी हुई रिपोर्ट पुरानी दिखाई, कह रहा ये हो ही नहीं सकता, इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन थे, गॉल ब्लैडर के स्टोन तो आप निकलते नहीं, आपने कोई दवाई वगैरह ली होगी, कुछ नहीं किया। कह रहे ऐसे कैसे? तो महाराज की सेवा, महाराज को पता है, महाराज की टाइमिंग है, कैसे उन्होंने करना है, कैसे संभालना है। वो ऑर्गन भी हील हो जाते हैं जो हो ही नहीं सकते, जिसका ऑप्शन ही सिर्फ रिमूव का होता है। वो गुरुजी महाराज का प्यार इतना, जो महाराज, किसी महाराज के तरीके अलग है, सेवा के तरीके से, किसी भी तरीके से महाराज आपको बख्श देते हैं। बस अभी 1 महीने पहले ही मेरे फादर इन लॉ की तबीयत थोड़ी खराब होनी शुरू हुई। काफी लॉन्ग टाइम से चल रहा था, उनको स्टमक का इशू रहता था, कि उनको गैस्ट्रिक इशू ज्यादा होता था, बीपी हाई की मेडिसिन लेते हैं वो थोड़े से अंदर से मानते हैं गुरुजी को, बाहर से नहीं मानते। तो हम छुपके से छुप कर उनसे सत्संग करते हैं घर में, बहुत कम संगत का। तो ऊपर गुरुजी का रूम है, वो नीचे रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। बस 1 महीने पहले उनकी जब तबीयत खराब हुई, मैं अपने घर गई हुई थी मम्मी के पास, तो घर से कॉल आया, मेरे हस्बैंड और मैं थे, तो कि पापा की तबीयत खराब है, तुम वापस आ जाओ। जब घर आए तो पापा को देखा, तो पापा का फेस थोड़ा टेढ़ा हो चुका था, और कंटिन्यूअस वॉमिटिंग, और बहुत ज्यादा हालत खराब, बहुत ज्यादा, मतलब विद इन लाइक 24 घंटे में उनको इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या बुद्धि ऐसी हो गई कि ध्यान ही नहीं दे पाए, ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने कॉल किया अपने नोन, एक डॉक्टर है मेरे, कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप बताओ क्या करूं। तो उन्होंने बोला ये तो शायद, मेरे को लगता है इनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ चुका, अगर मुंह टेढ़ा हो गया, दांत ऐसे हो गए हैं, तो आप जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। हम कड़कड़ू में दीपक कैलाशी ने ले गए। तो वहां पे जब उन्होंने डायग्नोस किया, तो स्टार्टिंग में इनकी सिचुएशन देख के उन्होंने बोला कि ये स्ट्रोक पड़ चुका है इनको, बाकी एमआरआई कंडक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। बस मैंने महाराज को बोला, महाराज सेम महीना है, सेम टाइम है, मेरे पापा को भी 2019 के मार्च में हुआ था। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुजी। उस टाइम तो मैं सेवादार थी मंदिर की, अब मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं इतनी मजबूत हो जाऊं। अब तो मैं बहुत वीक हूँ गुरुजी, संभाल लेना, आपके ऊपर है इज्जत सब। एमआरआई हो रहा था, वो काफी देर लगा रहे थे, उनको काफी देर लगा रहे थे, 1 बार 2 बार, मतलब बार बार बाहर आ रहे, अंदर आ रहे। महाराज अपनी प्रेजेंस शो करते हैं थ्रू प्रेगनेंस, मतलब महाराज के तरीके बहुत सारे हैं, वो आप उनको याद करो, विद इन सेकेंड्स वो आपके लिए खड़े हो जाते हैं। बस डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा कि एमआरआई तो बिल्कुल क्लियर है, इनके तो फेस पे एक टेम्परेली पैरालाइज होता है बेल्स पाल से, वो हुआ है। और जो इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, उसका रीजन दूसरा है। तो मेरे फादर इन लॉ का 2011 में ना ऑपरेशन हो चुका था हर्निया की, तो जो उसकी एक नेट डली होती है, अंदर जाली होती है, वो ना चिपक गई थी आंतों से, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था आंतों में, बिल्कुल आंतें चिपक गई थी, कि नीचे कुछ जा ही नहीं रहा था, मतलब जैसे फ्रेश होते हैं। तो उन्होंने नाक में पाइप डाली उनके, उस पाइप के थ्रू उन्होंने ऑलमोस्ट 4 लीटर गंदगी बाहर निकाली संगत जी। मतलब इमेजिन कि आप, गुरु जी ने इतना संभाला, वो आंतें फट सकती थी, डॉक्टर हैरान था कि इतना सब कुछ निकल रहा है, अगर आंतें फट जाती तो वो खत्म हो जाते। गुरु जी इज्जत बख्शते हैं, महाराज संभाल लेते हैं कैसे भी करके, क्योंकि महाराज ने ना, गुरु जी की बात ये सच है, घर से एक बंदा मेरे को मानता है ना, एक बंदा आता है ना, घर पूरा ब्लेस होता है, ये बात सच है। कैसे उन्होंने, मतलब कि कैसे उन्होंने रोक रखा था कि उनकी आंतें जो आपस में चिपक गई थी, कि ऊपर की तरफ उनके 4 लीटर गंदगी थी, वो प्रॉपर हम देख रहे थे जो बैग्स में निकल रही थी, उससे अगर आंतें फट जाती तो वो बचते नहीं। और फिर उन्होंने जब ये सब निकाल दिया,
तो उन्होंने बोला या तो ऑपरेट करेंगे अगर अभी भी नहीं खुली ऑब्स्ट्रक्शन तो, या फिर ये भगवान को याद करो ये खुद ही खुलेंगी। और भगवान हमारा सबसे ऊंचा है, हमारे गुरुजी महाराज। और वही हुआ संगत जी, धीरे धीरे वो खुल रही है जो खुल ही नहीं सकती बिल्कुल। मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग से, जल प्रसाद से गुरुजी इतना संभाल रहे हैं कि महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। मैं ना इस चीज में दो तीन चीजें भूल जाती हूँ। जैसे मेरे पापा का जब ऑपरेशन हुआ था 2019 में संगत जी, उसके ना एक दिन पहले ना मैंने एक शब्द सुना था। ये ना शब्द वाणी की बढ़ियाई है कि उसमें एक लाइन थी, जाकी टहल यमदूत बिदारे। मुझे पंजाबी नहीं आती, पर कभी कभी महाराज की टाइमिंग होती है कि आपके दिमाग में एक लाइन स्टक कर जाती है कि जो आप उसको अंदर रिपीट करते रहते हो। तो जब मेरे पापा को वो ब्रेन स्ट्रोक्स आए थे 2019 मार्च में, 8 मार्च को, तो ये लाइन मेरे दिमाग में चल रही थी और वही हो रहा था कि गुरुजी की एक टहल से यमराज भाग गया सच में। और सेम मैं अपना बताऊं तो जब मैंने कंसीव किया था, मेरी एक बेटी है, तो किसी ने मुझे बताया, मेरे को ना पूरी दिल्ली के सब डॉक्टरों ने ज्यादातर ने बोल दिया था कि तुम इतनी बीमारियां रह चुकी हैं कि तुम्हारा सी सेक्शन ही होगा। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी खराब थी कि मुझे उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता था वाइल प्रेग्नेंट। तो मैं सोचती थी कि अगर मेरा ऑपरेशन हो गया तो इनका ध्यान कौन रखेगा, कैसे करूंगी मैं। तो मैं कहती थी मेरा सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, गुरुजी सब संभालना। महाराज को पता था, उन्होंने एक शब्द ब्लेस किया। किसी आंटी ने बताया कि शब्द में बड़ी ताकत है, ताती वाव ना लगी पार ब्रह्म शरणई, कि आपका गुरु आपको एक गर्म हवा भी नहीं लगने देता। और समवेयर इट्स ट्रू। जब मेरे जैसे बंदे की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और मेरे को पेन भी फील नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि while I was in pain, I was continuously saying this lines, this blessed words, ताती वाव ना लगी पार ब्रह्म शरणाई, जो गिरध हमारे राम का दुख लगे ना भाई। अब मुझे नहीं पता, महाराज की टाइमिंग है कि 13 जुलाई को मैं गुरु जी से जुड़ी थी। मेरा बर्थडे भी 13 को आता है, मेरे हस्बैंड का भी 13 को आता है। गुरु महाराज ने 13 लोहड़ी को नॉर्मल डिलीवरी से मेरी बेटी दी। कैसे 13 नंबर महाराज ने ब्लेस किया हुआ है वो इनको पता है। इनकी वडियाई शब्दों में बताई ही नहीं जा सकती, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ इनका ही है। कभी कभी हम छोटी चीजें मांग लेते हैं, उनको तो बहुत बड़ा देना होता है हमें। अब जैसे सब लोगों की सेवा खुल गई है बड़े मंदिर, तो मेरे जैसे जो महाराज के चरणों में है, मैं रोज वही बड़े मंदिर, रोज बड़ा मंदिर, मेरे को बड़ी याद आती है। तो मैं बड़ा मिस कर रही थी अभी बैसाखी पे कि मुझे गुरुजी बड़ी याद आती है। मेरी मम्मी जाती है सेवा पे, वो बताती हैं। तो मुझे फिर मेरी जो कोऑर्डिनेटर आंटी थी, किरण आंटी, उन्होंने मुझे अपने आप क्या महाराज की प्लानिंग, उन्होंने कॉल किया कि तू ना सेवादारों की लिस्ट बना। संगत जी 6 महीने से मुझे चश्मा लगा हुआ है, आई साइड वीक है मेरी, और मैंने ये सेवा करी है, मुझे चश्मे के बिना भी बढ़िया मस्त सा दिख रहा है विद द ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी महाराज की। इन्होंने मतलब घर बैठे भी अगर आपको कोई सेवा बख्श रहे हैं ना, तो आपका कल्याण इस तरीके से होता है कि आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि हमें शुक्राना भी समझ नहीं आता कि ये इनकी गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हर पल उनका आपका प्लान है। मैं कहती हूँ जब घर में बात करती हूँ कि मैं पहले ब्रह्मा कुमारीज में थी, मैं मेडिटेशन करती थी काफी, अमृत वेला करो या कुछ भी करो, मैंने ना कभी वो प्यार कि आपको फील हो आपके साथ कोई अंग संग सहाय खड़ा हुआ है। मैं अब गुरुजी को आप याद करते हो, विद इन सेकेंड्स वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, वो आके खड़े हो जाते हैं, और उनका प्यार अपरंपार है। आप उसको जज नहीं कर सकते कि नहीं गुरुजी इससे कम प्यार करते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं, नहीं, गुरुजी का प्यार ऐसा है। अब मेरे को ना सोराइसिस है ऑलमोस्ट, शायद 15 साल हो गए। मैं स्कूल के बाद मेरे को सोराइसिस शुरू हो गया था, और मेरी सोराइसिस की हालत ऐसी है, सच बता रही हूँ, अगर मैंने निंदा चुगली करी है ना तो मेरा सोराइसिस बढ़ जाता है। कि मेरे कट्स ऐसे पड़ेंगे कि बिना मिट्टी लगाए भी हाथ पे, मेरे हाथों पे कट पड़ते जाएंगे। और अगर मैं महाराज की उत्सत अपने मन में भी करती हूँ ना कि गुरुजी आपका इस चीज का शुक्राना, उस चीज का शुक्राना, और मेरे हाथ पैर ऐसे हील होने शुरू हो जाते हैं जैसे मैंने कोई बहुत बढ़िया अपॉइंटमेंट लगाई हो। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग है, कितनी उत्सत में ताकत है कि आप सुन, गुरुजी ने कहा है सुनाने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। और शब्द भी महाराज देते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं नर्वस हुआ, और अब महाराज ने मुझे ताकत बख्श दी है, मैं काफी देर सुना सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ इनका है जो इन्होंने बनाया है ना शुरू से। अब जब जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मुझे कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। मेरा ना लास्ट मंथ में बीपी हाई, यूरिन इन्फेक्शन इतना ज्यादा कि डॉक्टर ने कहा 3-4 टाइम आप दवाई खाओ वरना बच्चे पे आ जाएगा इन्फेक्शन। तो जब मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, उसने डॉक्टर ने कहा था वैसे तो आपको लाइफ में ये दिक्कत वापस नहीं आएगी, लेकिन इन केस कभी आप आगे कंसीव करो तो लेबर पेन में अगर जाओगे तो आपको ये हार्ट का इशू वापस आ सकता है। तो वही दिन आया जब 12 जनवरी को मैं LNJP हॉस्पिटल में मेरा हुआ था। तो मैं गई,
तो मेरे साथ एक वहाँ पे चाइनीज लड़की भी आई हुई थी साथ में, वो नर्स थी वहाँ पे, उसका भी, वो मेरे साथ ही एडमिट हुई थी। पर गुरुजी को पता है, मैं पहले रेफरेंस पे थी, वो सेकंड नंबर पे थी, पर उसको रूम पहले अलॉट हो गया, मुझे नहीं मिला। तो मैं समवेयर में गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी ऐसा क्यों, उसको रूम मिल गया मुझे नहीं मिला, मुझे नीचे गंदी वाली रूम में तो ऐसे क्यों बिठाया। फिर बाद में मुझे उसका मतलब समझ आया, जब उसकी डिलीवरी हुई संगत जी, उसका टाइम आया, तो वो वापस आके रूम में मुझे, हमारी बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि आई डोंट नो व्हाई आई वाज एब्सोल्युटली फाइन व्हेन आई वाज इन लेबर। तो मुझे उसकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा तेज हो गया, जो बीमारी मुझे थी, जो बीमारी शायद मुझे हो जानी थी उस टाइम पे, वापस आनी थी मेरी, उसका वो हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उसको वो इंजेक्शन लगा जो मुझे लगता था। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला, हूं तो मैं इसलिए चेंज किया है। तो गुरुजी की टाइमिंग है, हमारा इफ एंड बट तो कभी खत्म ही नहीं होगा। हमारा क्या, मैं अपना मानती हूँ, मेरा नहीं खत्म होता, चाहे महाराज कितना बख्श दे, फिर भी क्यों ऐसा वैसा क्यों, ये सब चलता रहता है, क्योंकि ये हमारे अंदर की कमी है। लेकिन गुरुजी अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं दे रहे हैं और कुछ लेट दे रहे हैं, वो उनकी टाइमिंग अकॉर्डिंग टू लाइक गुरुजी, वो बेस्ट से बेस्ट देते हैं। आप अगर उनकी शरण में आ गए हो, तो आपके साथ बुरा होगा ही नहीं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी मैं, दिस इज अ वेरी पर्सनल सत्संग। तो मेरे भाई के किसी ने ना काफी सारा अमाउंट ले लिया था, तो जब पैसे वापस का टाइम आया, तो उसने कुछ प्लान करके गलत, तो उसको ट्रैप किया, और उसके ऊपर झूठे ब्लेम लगा के उसको जेल करवा दी। भाई को, मेरे मेरे पापा का ऑपरेशन हो चुका है, माय ब्रदर इज द ओनली पर्सन हु अर्न मनी। तो भाई के साथ ऐसा हुआ, मम्मी ने फोन करके मुझे बताया, तो रात में, आधी रात को उसने ऐसे करवा दिया। फ्राइडे या थर्सडे का दिन था, तो उसने झूठे ब्लेम लगा दिए थे। मैं महाराज को कर रही थी, महाराज बार बार एक ही लाइन सुना रही थी, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बस वो फ्राइडे आया, सैटरडे के दिन, जिस दिन बेल होती भी नहीं है संगत जी, हाफ डे होता है गाजियाबाद की, जजेस वगैरह जो भी होता होगा वहां पे, गुरु जी आ गए। मैं तो कहती, गुरु जी तुसी जज बन जाओ, गुरु जी तुसी डॉक्टर बन जाओ, गुरु जी सब कुछ बन जाते हैं मेरे लिए। और वो जज बन गए, और जज ने बोला कि ये अकेला बंदा ये क्राइम कर ही नहीं सकता। ही वॉज द गुरु जी ऐसे सुप्रीम है, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब विदाउट एनी कोई था ही नहीं उसके लिए, भैया के लिए, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा इसको बेल दो। और संगत जी ठीक 1 साल बाद गुरु जी कहते हैं, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत भी कर रहा है ना, तो आप गुरु जी पे छोड़ो, आप उसके लिए बुरा मत करो। तो उसने बीच में 1 साल में क्या किया, उस बंदे ने बड़ा तंग करना शुरू किया भाई को, कि समवेयर कहीं पे भी वो दिखता था, फिर से वो पुलिस बुला लेता था, उसे बड़ा तंग करता था वो, उसके काम में दिक्कत देता था। लेकिन ठीक है, 1 साल बाद जून में फिर से वो तारीख आई, और वो जो इंसान था, उसके ऊपर एक ऐसा केस लगा जो उसने गलत किया होगा, और उसको 6 महीने की जेल हुई। वो मतलब मैं गुरु जी से कहती थी, गुरु जी मैं नहीं चाहती किसी के संग बुरा हो, उसके भी बच्चे छोटे हैं, लेकिन हमने जो हमारे पैसे गए, या उसने भाई को ऐसे जेल करवाया, उसका फेस पूरा उसने मार के पूरा खराब कर दिया था, आंखों से खून आ रहा था भाई की। तो जो ये दर्द था, हमसे ज्यादा ना महाराज को पता है आपका दर्द। मैं गुरु जी को कह रही थी, गुरु जी आप जानते हो मेरा तो कोई नहीं है, चाहे हम कितने भी पैसे दे दे संगत जी, पैसे आज हम किसी को देंगे, रिश्वत खिलाएंगे, कल खत्म हो जाएंगे, नहीं होगा कुछ भी। लेकिन गुरु जी का प्यार, गुरु जी का साथ ऐसा है, वो जन्मों का है, और गुरु जी आके खड़े हो जाते हैं, वो ऐसी शील्ड बन जाते हैं आपकी, कि आप, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, तो आप उसे पलट के कभी गलत मत कहना, हमेशा गुरु जी पे छोड़ देना। और महाराज कहते हैं, उड़ते तू मैंने मेरे पे छोड़ा, मैं देख लूंगा। बस महाराज ने देखा, संभाला, और वो हर चीज संभालते हैं। क्या इज्जत हुई, क्या कपड़ा हुआ, क्या सामान हुआ, कुछ भी। मैं तो आजकल मैं देखती हूँ नई संगत जुड़ती है, वो मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए जुड़ती है, गुरु जी वो चीज दे देना, वो चीज दे देना। लेकिन जो इनका प्यार है ना, वो इस चीज के ऊपर है। जो प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता, वो प्यार ऐसा है कि आप किसी से उम्मीद भी करो ना, आजकल इंसानों से प्यार करते हैं लोग, चीजों से करते हैं, तो गुरु का प्यार और इनका प्यार तो ऐसा, आप 24 घंटे इनसे प्यार कर सकते हो, और हर टाइम इनसे बातें कर सकते हो, ये हर टाइम खड़े हो जाते हैं। अब मैं तो गुरुजी से, मैं ना रास्ते में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मुझे समझ ही गुरुजी आते हैं। बस मुझे गुरुजी दिख जाए, स्वरूप दिख जाए, कहीं लिखा गुरुजी हो जाए। पहले बहुत साल पहले ना गुरुजी कभी रेयर गाड़ियों पे लिखा दिखता था, लेकिन अब तो ऐसा हो जाता है कि आपको गाड़ियों पे यूजुअली दिख जाएगा। पर मैं ऐसा मानती हूँ संगत जी, अगर इनकी मर्जी नहीं होगी ना, तो आपको एक गुरु जी की लिखी हुई गाड़ी नहीं दिखेगी। अगर गुरु महाराज की मर्जी नहीं है, मैं सच में कई बार ढूंढती हूँ, गुरु जी दिखा दो, आज तो दिखा दो, आज मैं काउंट करूंगी गुरु जी, ऐसे मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स काउंट, नंबर पे काउंट करते रहती हूँ। लेकिन महाराज की मर्जी से ये सब कुछ, गुरु जी का शुक्राना करना, गुरु जी की उत्सत करना भी इनकी मर्जी से है। महाराज बहुत बड़ बड़ भागी हमारे भाग्य हैं जो गुरु महाराज हमें मिले।
बस इन्होंने इतना संभाला है मेरे को। बहुत सीवियर अस्थमा था जब मैं इनसे मिली थी कि मैं हॉस्पिटल जाती थी और मुझे नहीं पता बड़े मंदिर की सेवा करते करते वो अस्थमा कहाँ चला गया। मैंने इनहेलर ही नहीं लिया जब से मैं बड़े मंदिर में गई। और मैं सच कहूँ तो मैं शुक्राना करना भी भूल गई उस चीज का, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रही गुरु जी के प्यार में, गुरु जी की सेवा में मैं इतनी मगन हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे उस टाइम इतना सीवियर अस्थमा था। मुझे इतनी सारी बीमारियां थी, कैसे गुरु जी काटते गए काटते गए। और आज भी कुछ भी होता है, जैसे मेरे फादर इन लॉ गुरु जी को मानते नहीं, लेकिन जब उनका बीपी हाई होता है तो वो ऐसी हंसी में ही मांग लेते हैं कि जल प्रसाद देना जरा, और वो जल प्रसाद पी के उनका बीपी ठीक हो जाता है। तो चाहे वो बाहर से दिखाएं, लेकिन जल प्रसाद की ताकत तो उन्हें पता है ना। उन्हें पता है किसने संभाला हुआ है। उनके बेटे को 3 बार कैंसर से बचाया हुआ है गुरुजी महाराज ने। और कैसे अंग संग संभालते हैं गुरुजी को पता है। मैं मेरे लिप्स में एक गांठ हो गई थी काफी साल पहले, उस टाइम में सेवा करती थी मंदिर में। तो उस गांठ को डॉक्टर ने बोला इसको ना जलाएंगे हम, तो जला के ठीक हो जाएगी। तो वो उसको जलाते थे, एक बार जलाते थे, एक वीक उसके इंजेक्शंस लगते थे। तो संगत जी मैं बस मंत्र जाप करती रहती थी, और डॉक्टर कहती थी कि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, जब मैं ये जलाने का प्रोसेस करती हूँ तो लोगों की चीखें निकल जाती हैं, तो हमारा ओ भी नहीं निकलता, ऐसा क्यों? तो मैं उसे क्या बताऊं, मैंने कहा मैम मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ, मुझे सच नहीं पता चलता कि आप कितनी देर में आपने वो उसको बर्न करने का प्रोसेस हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। और बस गुरुजी का नाम लेते लेते हर दिक्कत दर्द कैसे ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, कि आप उस चीज को बता के शुक्राना कर सकते हो, गुरु की उत्सत कर सकते हो। गुरु जी ने कहा है कि गुरु की उत्सव से बड़ा कोई पाठ नहीं है। तो ये जो पाठ महाराज करवा देते हैं, पता नहीं मेरा तो कल्याण है ही आज, ये तो पक्का है। पता नहीं सुनने वालों को कितना को कल्याण है, गुरु जी करा रहे हैं। महाराज मैं ना सबको कहती हूँ, अब ना मेरी आदत हो गई है, जो भी मुझे संगत मिलती है कि संगत जी बड़े मंदिर जरूर जाया करो। बड़े मंदिर बड़े मंदिर से जो चीज मिलेगी ना वो कहीं से नहीं मिलेगी। अब जैसे लोग शादियों में जाना पसंद करते हैं, मतलब कहाँ कहाँ लोगों को है कि कपड़े पहन के यहाँ जाए, लेकिन हमारे गुरु ने कहा है मेरे पास अच्छे से तैयार होकर आया करो। तो बड़े मंदिर से जो मिल जाएगा वो कहीं से नहीं मिलेगा। ऐसे ही मेरे हस्बैंड को पैनक्रियाटिक इशू था, उनको पैनक्रियास का एक लेवल, सीरम लेवल काफी ज्यादा हाई आता था उनको। वो ये जब वो सेवा करते थे शादी से पहले का वो बताते हैं। तो गुरु जी के बुक में मैंने पढ़ा हुआ है एक में कि गुरु, एक सिर्फ गुरु ही पैनक्रियास को ट्रीट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वो पैनक्रियास इतना छोटा ऑर्गन है, जो उसका इशू है वो सिर्फ महाराज की ओर कर सकते हैं। तो वो उनकी सेवा करते करते बड़े मंदिर में कैसे उनका पैनक्रियास एकदम नॉर्मल लेवल पे आ गया। अगेन डॉक्टर्स एवरीवन जो भी रिपोर्ट देखता है, सारे डॉक्टर इतने हैरान हो जाते हैं कि इसका पैनक्रियास क्योर कैसे हो गया। तो इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स, महाराज की इतनी कृपा, इतनी कृपा है। अब ना जैसे जो आजकल क्या, हमेशा ही मुझे जब जो भी कोई मिलता है तो थोड़े बहुत लोगों की मुझे टोंट आते हैं कि और पल्लवी आजकल क्या नई बीमारी चल रही है, बताओ घर में क्या चल रहा है। अब मैं ये सोचती हूँ कि कभी क्या आप लोगों ने इसको इस नजर से देखा कि पल्लवी के पास शुक्राना करने को बहुत है, कि महाराज चाहे बीमारी दे रहे हैं तो काट भी तो वही रहे हैं, संभाल भी तो वही रहे हैं। दवाइयां भी जब भी काम करती हैं जब गुरु महाराज चाहते हैं, वरना दवाइयां भी ना लगे, वरना कुछ होता ही नहीं लाइफ में। अब फादर इन लॉ मेरे इतने ज्यादा बीमार रहे, ऑब्स्ट्रक्शन आते बिल्कुल चिपक गई थी, कुछ खा नहीं सकते थे, वॉमिट कंटिन्यू, फेस पे पैरालाइज। महाराज ने संभाला है, घर में है, ही इज फाइन, ही इज हैविंग हिज मील, ही इज वॉकिंग, ही इज टॉकिंग, एवरीथिंग इज गुड। पैरालाइज तो वो गायब ही हो गया टेम्परेली, क्या वो तो लग रहा था कुछ घंटों का ही था जो उन्होंने बोला था। और जो ज्यादा दिक्कत दिख रही थी हमें बहुत बड़ी अपनी इन आंखों से, वो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कब हो गई पता ही नहीं चला। महाराज को पता है। हिम्मत ये देते हैं, हमारी हिम्मत ही नहीं है, हम इतने सारे पेपर, इतने सारी दिक्कतें क्रॉस कर पाए। मैं शादी से पहले का बताती हूँ, मेरे को हमारे साथ ना काफी सारे कोर्ट केसेस, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन हमारा क्या था, मेरी मम्मी और मेरा, चाहे कितनी भी दिक्कत आए बस बड़े मंदिर चले जाओ। और बड़े मंदिर अगर हम भर के जाते थे ना, अपना माइंड भर के जाते थे ना, जब बाहर आते थे ना वो खाली हो जाता था। और गुरुजी इस तरीके से पॉजिटिविटी भर देते हैं कि आपको वो दिक्कत पता ही नहीं चलती है, गुरुजी कन्वर्ट कर देते हैं, गुरुजी इतना संभाल देते हैं। हमारे घर में मोमडन को हमारे चाचा ने सेल कर दिया था घर, तो वो काफी बड़ा तांत्रिक, उसका दरियागंज में कुछ नाम वगैरह था। उसने बहुत कोशिश करी कि टोटके वाली चीजें जो मिलती है, वॉट एवर इट इज, सब कुछ होता है। तो सब जो भी संगत हमें मिलती थी ऐसे कहते थे कि तुम ऐसा करो, बहुत बड़ा घर है हमारा वहां पे पुरानी दिल्ली में, कि सब जगह गुरु जी के स्वरूप लगा दो। तो हमने स्वरूप लगा दिए छोटे छोटे। तो वो जब ऊपर से आता था नीचे तो हमारे रूम्स की तरफ देखता था, तो कहता था ये जो घूरते रहते हैं ना मेरे को, इनको हटा दो यहाँ से, मुझे डर लगता है इन्हें देख के। तो हम कहते हैं हम तो नहीं हटाएंगे, हमारे गुरु जी है ये। तो संगत जी कोई काला जादू कुछ चला ही नहीं उसका।
बिल्कुल भी नहीं, गुरुजी वाज देयर लाइक 24/7। पता नहीं उसको कितना ब्लेस कर रहे होंगे गुरुजी, हमें तो कर ही रहे थे, उसका भी कितना माइंड सही कर रहे होंगे। कि क्योंकि गुरुजी ने कहा हुआ है कि ये सब चीजें नहीं करनी, काला जादू ये सब। गुरुजी का जैसे जो एबीसी कहा जाता है, एक्यूज, ब्लेमिंग, सी से क्रिटिसाइज, और मैं आजकल कहती हूँ करेक्टर। करेक्टर सबसे साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर करेक्टर साफ होगा ना तो गुरु के दिल पे राज कर जाओगे। ऐसा कोई काम नहीं करना कि कभी गुरु से नजरें चुरानी पड़ जाए, कि गुरु के सामने तुम खड़े ना हो पाए। मैं गुरु जी को कहती हूँ, गुरु जी मुड़ते मैं कोशिश कर दिया कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं, जब मैं जाऊं ना खत्म हो ना, तो आप मेरे को मिल जाना, तुरंत मिल जाना गुरु जी मुझे, क्योंकि इनके सिवा मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। हर जगह कोई रिश्तेदार समझ नहीं आता, कोई लंगर प्रसाद, मतलब हर चीज गुरुजी ने जो बख्शा है ना, लंगर प्रसाद की बढ़िया। एक बड़े मंदिर कहते थे कि गुरुजी के बाद ना लंगर प्रसाद ऐसी दूसरी चीज है जिसको आप माथा टेकते हो, तो उसको हमेशा सर माथे लगाना, मतलब लंगर प्रसाद आपकी दवाई है। तो गुरुजी ने ये चीज सिखाई है, उसकी वैल्यू सिखाई है। कैसे महाराज छोटी छोटी चीजों में ब्लेस कर देते हैं। आज घर बैठ के मेरा तो चश्मा उतार दिया गुरुजी ने, सिर्फ मैंने फोन में बैठ के सेवादारों की लिस्ट बनाई थी और कुछ नहीं। कैसे गुरुजी चला रहे हैं उन्हें पता है, वरना मेरे हाथों का सुराइसी जैसा था। मैं बड़े मंदिर पहली बार सेवा पे गई थी, काफी सालों में। तो उस टाइम पे मेरा सोराइसिस जैसा था, मैं मिट्टी का हाथ नहीं लगाती थी, और उन्होंने मुझे सेवा दी कि नए वाले हॉल में जाके जमीन तोड़ो। तो उन्होंने दे दी, और गुरुजी का प्यार, गुरुजी की दीवानगी ऐसी है, मैंने जो गुरुजी की वडियाई सुनी थी, मैं भी लग गई वो हथौड़ा सा लेके जमीन तोड़ने के लिए। और मजाल है, वो जमीन तोड़ते हुए मिट्टी से मेरे हाथ कटे हो, कुछ भी हुआ हो। बस गुरुजी को पता है कैसे उन्होंने सेवा से ही संभाला है। सोराइसिस ऐसी बीमारी है, ठीक ही नहीं हो सकती, और गुरुजी ने मेरे हाथ पैर इतने साफ कर रखे हैं। और सच्ची कह रही हूँ, मैं निंदा चुगली की बता रही हूँ कि निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मैं करती हूँ तो मेरे हाथ बिल्कुल खराब हो जाते हैं संगत जी। तो बस इस चीज से हमें दूर रहना है। मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो उसकी माफी संगत जी। गुरु जी की वडियाई तो शब्दों में बयान नहीं की सकती। बहुत सारे सत्संग है, पर महाराज ने आज इसी चीज की इजाजत दी है। बस इनका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जितना प्यार आप मुझसे करते हो हर संगत से करना हो। मैं सच में जितनी भी संगत ने आज ज्वाइन किया हुआ है संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है, कुछ भी जरूरी काम आए, नेवर पोस्टपोन योर सत्संग, नेवर पोस्टपोन टू गोइंग बड़े मंदिर। बड़े मंदिर की बिल्कुल धूल चाट लेनी है, बड़ा मंदिर ही आपको कल्याण करेगा। मैं बड़ा तरसती हूँ बड़े मंदिर के दर्शन के लिए। जब भी कोई जाता है, आई यूज्ड टू आस्क देम आज कौन सा शब्द चल रहा था, मेरे दिमाग में चलता है अब एक ओमकार हो गया होगा, अब ये हो गया होगा। मुझे गुरु जी की बहुत याद आती है। तो संगत के मेरे पास मैसेज आते हैं कि उससे ज्यादा महाराज तुझे याद करते हैं, क्योंकि समवेर हमें लगता है कि आज हमने पल्लवी को बड़े मंदिर में देखा, तो मुझे लगता है शायद सूरती से गुरुजी मुझे वहां प्रेजेंट कर देते हैं। तो गुरुजी मेरे को जैसे मेरे पे जिम्मेवारी है, मुझे पता है एक दिन खुलेंगे सब रास्ते, जो मैं बड़े मंदिर वापस ही जाऊंगी। बस मैं सारी संगत को कहूंगी, अगर आपको टाइम मिल रहा है ना, नेवर वेस्ट योर टाइम, जस्ट गो बड़े मंदिर। अगर आपका मन है आज जाने का, तो ये नहीं कि आज तो गर्मी हो गई ज्यादा कल जाऊंगी, नहीं। गर्मी नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ बड़ा मंदिर और कुछ नहीं। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। इन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, इन्होंने मुझे सांसें बख्शी, इन्होंने मेरा पति ठीक कर दिया, मेरी बेटी को संभाल दिया इन्होंने। कैसे शब्दों में बयां करूं ये वाली बात। मेरी वो वाली माँ भी, मेरी ये वाली माँ भी, दोनों को संभाला हुआ है, मेरे दोनों पापाओं को संभाला हुआ है। मैं अड़ोसी पड़ोसी को सत्संग सुनाती तो वो उसको बाद में आके मुझे बताता है ये वाला कल्याण हमारा हो गया। तो सत्संग से कैसे कल्याण हो जाता है वो इन्होंने समझाया है। आपका बड़ा शुक्राना सारी संगत का, जो बस महाराज को ऐसे ही प्यार करो। गुरु जी दे रहे हैं, संभाल रहे हैं, हर घर में महाराज है। आज संगत ऐसी बढ़ गई है, मुझे बहुत खुशी होती है। अब मैं कल गुरु जी को बड़ा याद कर रही थी, बस हमने कैब वो करा, रैपिडो किया, ऑटो वाले भैया है, उसमें वही स्वरूप लगा हुआ था जो मुझे पहली बार मिला था। तो ऐसा लगा कि गुरुजी भी याद कर, एकदम प्रेजेंस हो जाते हैं ना गुरुजी। और ऑटो वाले भैया ने इतनी अच्छी बात करी कि मैं तो कहीं पे भी जा रहा हूँ तो मुझे रास्ते में सत्संग दिखता है तो सत्संग पहले। मैं तो बस जहाँ मुझे कभी राइड नहीं मिलती है तो मैं तो इन्हें बोल देता हूँ कि आज खाली बिठाओगे क्या, तो मुझे राइड मिल जाती है। तो उसका चला रहे हैं, हर एक आवाज पे गुरु महाराज हजारों के लिए खड़े हो जाते हैं। गुरु जी के कितने रूप है, सब कुछ महाराज बन जाते हैं। अनंतम शुक्राना है गुरु जी आपका। इस जन्म में तो कम है पता नहीं। सेवा सबको बख्शना गुरु जी, दर्शन सबको बख्शना, मंदिर बख्श देना महाराज आप सबको। बस थैंक यू अंकल, थैंक यू फॉर कॉलिंग कि आप सत्संग सुना सकते हो मुझे। मेरे लिए आज बहुत बड़ा भागो वाला दिन है जो मैं महाराज की उत्सव कर पा रही हूँ। बहुत भाग्य से ये दिन मिलता है, सबको मिले कि वो गुरु महाराज की बड़ाई कर पाए। थैंक यू, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।